हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जी के यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस करी थी जिसमें आधुनिक इतिहास के संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर किए थे। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? एसएससी में एमटीएस 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शंस हैं 1599 ईस्वी, 1699 ईस्वी, 1707 ईस्वी या फिर 1657 ईस्वी। तो बात करें खालसा पंथ की स्थापना की, ये इसका जो स्थापना है वो की गई थी 13 अप्रैल 1699 को, यानी कि बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1699 ईस्वी में ही गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। देखो क्या था ना, उस समय मुगलों का जो अत्याचार है वो सिखों पर बहुत ज़्यादा था। और बात करें पांचवें गुरु और नवें गुरु की, सिखों की जो पांचवें और नवें गुरु थे उनकी जो हत्या है वो मुगलों के द्वारा कर दी गई थी। इसीलिए धर्म और समाज की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की जाती है। कब? 1699 ईस्वी में। और इसी दिन उन्होंने, आपको पता है 13 अप्रैल 1699 को ही 5 प्यारों का सर्जन गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? एसएससी CHSL 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन थे गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने या फिर गुरु नानक ने। तो अकाल तख्त का निर्माण किनके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? देखो, इसका जो आंसर है वो है छठे गुरु। जो सिखों के छठे गुरु थे उन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण किया था। तो कौन थे छठे गुरु? छठे गुरु थे आपके ऑप्शन नंबर सी में गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जी ने ही अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। और ये जो है इन्होंने 1606 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। ये है कहाँ पे स्थित है? ये अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके सामने ही ये जो है स्थित है। और देखो 5 जो है तख्त कहे जाते हैं सिख धर्म में है, और इनसे सबसे पहला जो तख्त है वो अकाल तख्त ही है। ठीक है, और इसका निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने इसलिए किया था ताकि जो आम जन है ना, जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए और उनकी समस्याओं का निर्माण किया जाए। वैसे अकाल तख्त का मतलब क्या होता है? अकाल तख्त का मतलब है थ्रोन ऑफ अलमाइटी। थ्रोन ऑफ अलमाइटी, ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब है थ्रोन ऑफ अलमाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान कौन सा है आपको बताना है गुरु नानक जी का। CGL 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर या फिर तलवंडी। तो बात करें गुरु नानक जी के जन्म स्थान की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। 1469 यानी कि 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। और तलवंडी जो प्रेजेंट टाइम पे वो पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का ये हिस्सा है। ठीक है, अब गुरु नानक जी से अभी संबंधित करंट अफेयर की बात करें तो करतारपुर कॉरिडोर बहुत चर्चा में रहता है आजकल। और करतारपुर जो जगह है वो गुरु नानक जी से संबंधित कैसे है? देखो क्या था ना कि करतारपुर में जो है गुरु नानक जी ने अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ की जो आखिरी 18 साल थे वो यहीं करतारपुर में गुजारे थे। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, इसलिए मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? एसएससी CHSL 2018 में पूछा गया था। रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ऑप्शन से अमृतसर में, आनंद साहिब में, तलवंडी या फिर पटना साहिब में। तो गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी तलवंडी में हुआ था। ठीक है, 1469 ईस्वी में। और पटना साहिब में किसका जन्म हुआ था? पटना साहिब में जन्म हुआ था आपके गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, जो 10वें गुरु थे ना, उन्हीं का जन्म पटना साहिब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? एसएससी CHSL 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है गुरु अंगद, रामदास, अर्जुन या फिर हरगोविंद। तो गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी यानी कि जो दूसरे गुरु थे सिखों के वो कौन थे ये आपको बताना है। तो जो दूसरे गुरु थे सिखों के या फिर गुरु नानक जी के जो उत्तराधिकारी थे वो थे गुरु अंगद, यानी कि ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो गुरु अंगद की बात करें तो गुरु अंगद जी ने ही जो लिपि है ना, गुरुमुखी लिपि, उसका जो है सृजन किया गया था। ये वही लिपि है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जो है लिखी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या पता पूछ ले, तो मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? CGL 2011 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह,
गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अर्जुन देव। तो बात करें किस गुरु ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था, ये आपको बताना है। देखो, जिस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था वो थे पांचवें गुरु। पांचवें गुरु कौन से थे? वो थे आपके डी अर्जुन देव, यानी कि अर्जुन देव जी ने ही अपने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। देखो, एक चीज़ और याद रखना है, इनकी ना हत्या कर दी गई थी जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, और वो हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि इन्होंने जो इनके पुत्र थे खुर्रम, उनका जो है समर्थन कर दिया था, इसीलिए जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? CHSL 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु अंगद देव। तो कौन थे 10वें गुरु जो अंतिम गुरु थे सिखों के? वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। गुरु गोविंद सिंह जी ही अंतिम गुरु थे, अंतिम और 10वें गुरु थे ना। और इन्होंने ही ये डिक्लेयर किया था कि अब से जो गुरु की जो परंपरा है सिखों में, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि देखो, अब जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब वो ही हमारी गुरु है, और इसकी जो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ही अब गुरु की वाणी है, और उसी को हमें अब फॉलो करना है। सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही ये सब कहा गया था, और वही कौन थे? अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो राजनीतिक राजधानी जो थी उनकी लाहौर थी, इनकी धार्मिक राजधानी आपको बताना है। और ये क्वेश्चन जो है टैक्स असिस्टेंट 2006 में ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन। ठीक है, 2006 टैक्स असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुंजरावाला या फिर पेशावर। तो क्या हो सकती है आपके हिसाब से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। अमृतसर जो थी वो रंजीत सिंह की, महाराजा रंजीत सिंह की जो ये राजधानी, धार्मिक राजधानी थी। राजनीतिक राजधानी तो उनकी लाहौर थी, धार्मिक राजधानी जो थी वो अमृतसर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी रंजीत सिंह जी को राजा की उपाधि, ये आपको बताना है। ऑप्शन है दीवान शाह, लॉर्ड लेट, जमान शाह या फिर कश्मीर के राजा। क्या होगा इसका सही आंसर, वो बताइए। देखो, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जमान शाह। जमान शाह ने ही रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। एक्चुअली हुआ क्या था ना, एक घटना है जो मैं बताता हूँ। क्या हुआ था कि 1798 में पंजाब में जमान शाह ने अटैक किया था, और इनकी जो तोपें थी, तभी वापस आ रहे थे, इनकी तोपें कुछ जो है चिनाब नदी में गिर गई थी, और इन तोपों को रंजीत सिंह जी ने जो है वापस निकाला था और वापस लौटा दिया था इन्हें जमान शाह को। इसीलिए कहा जाता है कि जमान शाह ने इनको जो है राजा की उपाधि दी थी, और इनको ये भी अधिकार दे दिया था कि आप लाहौर पर अपना अधिकार कर सकते हो। उनकी इसकी अनुमति इन्होंने दे दी थी। फिर आपको पता है कि जो है 1799 ईस्वी में रंजीत सिंह ने लाहौर को ऑक्यूपाई किया था और इसी को अपनी राजधानी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? एसएससी सेक्शन ऑफिस 2007 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है मंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग या फिर ऑकलैंड। तो जिस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह जी का सम्मान किया था वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिंग। 1837 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? एसएससी मैट्रिक लेवल 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय या फिर शाह आलम द्वितीय। क्या इसका सही आंसर? देखो, जब नादिर शाह ने 1739 यानी कि 1739 में अटैक किया था दिल्ली पर, उस समय जो मुगल शासक थे वो थे आपके मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। इनके बीच एक युद्ध लड़ा गया था, करनाल का युद्ध, जिस युद्ध में मोहम्मद शाह जो है हार गया था। ठीक है, नादिर शाह की जीत हुई थी, और नादिर शाह ने फिर बताया जितने भी वहाँ पे जो तहखाने, जो भी शाही खजाना, मोती, हीरे इत्यादि, इनफैक्ट जो तख्त ए ताउस था यानी कि जो पीकॉक थ्रोन था उस पर भी अपना कब्जा कर लिया था। और उसने इसके बाद जो है क्या था कि इसके नाम के खुतबे पढ़ाए गए थे, इसके नाम के सिक्के, यानी कि नादिर शाह का ही रूल हो गया था एक तरह से दिल्ली में।
पर कुछ महीने बाद कहा जाता है कि 2-3 महीने बाद ये वापस चला गया था, और इसने जो है जो अधिकार थे ना कि खतवे पढ़ने के और जो सिक्के चलाने की, वो अधिकार वापस किसको दे दिया था? मोहम्मद शाह रंगीला को ही वो वापस दे दिया था और घोषित कर दिया था कि यही अब शासक है, मुगल शासक अब यही है, मैं जा रहा हूँ वापस लूटपाट मचा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? एसएससी एफसीआई 2012 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है दिल्ली, करनाल, पानीपत या फिर कानपुर। किस लड़ाई में नादिर शाह ने जो है मोहम्मद शाह को पराजित किया था, जिसके बाद वो तख्त ए ताउस और कोहिनूर हीरा अपने संग लेके गया था ना? तो वो लड़ाई थी करनाल की लड़ाई। 1739 में ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? एसएससी सीपीओ 2015 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड जॉनसोर या फिर लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या है, ये आपको बताना है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, वारन हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग ही इसका सही आंसर है। देखो, दूसरा एंग्लो मैसूर वार जो लड़ा गया था ना, ये लड़ाया गया था आपको 1780 से लेकर के 84 के बीच में। और इस दौरान जो थे वारन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे, और मैसूर से इस युद्ध का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो हैदर अली के द्वारा किया जा रहा था। और इसी युद्ध के दौरान ही कहा जाता है 1782 को जो हैदर अली की जो है वो मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद किसने नेतृत्व किया था मैसूर की तरफ से इस युद्ध का? उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस युद्ध का जो है नेतृत्व किया था मैसूर की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? स्टेनो 2014 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है मगध, हैदराबाद, मैसूर या फिर विजयनगर। अभी मैंने आपको बताया था जो दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था जिसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, है ना? तो मैसूर के ही शासक थे फिर वो, टीपू सुल्तान उन्हीं के पुत्र थे, तो मैसूर के तो शासक होंगे वो। सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। और 1799 में जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा था ना, उस दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, चौथे एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, ये आपको बताना है। एसएससी सीजीएल 2017 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद या फिर बंगाल। तो कहाँ के नवाब थे, क्या है इसका सही आंसर, बता सकते हैं? देखो, सिराजुद्दौला से अगर आप गैस कर पा रहे हो तो गैस कर लोगे, क्योंकि सिराजुद्दौला जो कहाँ गए थे, बंगाल के नवाब थे, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो, सिराजुद्दौला नाम इसलिए याद रहता है ना, क्योंकि देखो बैटल ऑफ प्लासी 1757 का इन्हीं के बीच सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, और बहुत फेमस युद्ध है। उसी की वजह से ब्रिटिश जो है ना अपनी जड़ें यहाँ पे, अपनी कॉलोनी, परमानेंट कॉलोनी यहाँ पे बनाने में वो सफल हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी, और दूसरा युद्ध बैटल ऑफ बक्सर। ब्रिटिश के अगर हम नज़रिए से देखें, उन्हीं को युद्ध को जो जीत के तो इन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनी जो है बना ली थी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? स्टेनो 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है अंग्रेज कैदियों को काली नकाब से ढकना, 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी, अंग्रेज कैदियों को एक पैलेस में बंद करके रखना, या फिर अंग्रेज महिला और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरे में कैद करना। तो काल कोठरी दुर्घटना की बात करो या फिर आप कहो ब्लैक होल इंसिडेंट है, उसमें क्या हुआ था ये आपको बताना है। क्या चीज़ वो दुर्घटना उल्लेख करती है ये आपको बताना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ था कि उसमें जो है 123 अंग्रेजों को कहा जाता है एक छोटे से कमरे के अंदर उनको बंद कर दिया था, और कहा जाता है कि दम घुटने के कारण उनमें से अधिकांश अंग्रेजों की जो है मृत्यु हो गई थी। ये घटना हुई थी आपकी 1756 ईस्वी में, प्लासी के युद्ध से एक साल पहले, और कलकत्ता में हुई थी। और किस जगह पे हुई थी, किस फोर्ट पे हुई थी? उस फोर्ट का नाम था विलियम फोर्ट। ठीक है, जो ब्रिटिशर का ही फोर्ट था कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? CHSL 2015 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन से कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका या फिर मुंगेर। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी
या फिर आप कह लो कालकोटरी दुर्घटना, ये 1756 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। किस जगह, किस में? विलियम फोर्ट के अंदर ये घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? एसएससी सीजीएल 2014 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर या फिर अवध के नवाब। सही आंसर क्या है इसका आपको ये बताना है। देखो प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध आपको पता ही होगा, बंगाल के नवाब यानी कि सिराजुद्दौला और बंगाल के जो गवर्नर थे उस समय रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये लड़ा गया था 1757 में। और इस युद्ध को मानते हैं कि सबसे बड़ा कारण सिराजुद्दौला इसको इसलिए हारे थे कि क्योंकि इनके जो सेना नायक थे यानी कि मीर जाफर, सी इसका बिल्कुल सही, मीर जाफर ने इनके संग क्या कर दिया था, इनके संग विश्वासघात कर दिया था और ये जाके मिल गए थे अंग्रेजों के संग। अंग्रेज ने इनको लालच दे दिया था कि तुम हमारे संग आ जाओ, अगला बंगाल का नवाब हम तुमको बना देंगे। इसी लालच में इन्होंने सिराजुद्दौला के संग विश्वासघात किया था और जो अतः क्या हुआ था फिर, इसी वजह से कहा जाता है कि सिराजुद्दौला उस युद्ध को, प्लासी के युद्ध को हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन था जब प्लासी का युद्ध हुआ था? सरल है, एसएससी सीजीएल 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर इनमें से कोई नहीं। प्लासी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? बंगाल के नवाब और बंगाल के गवर्नर के बीच में। तो बंगाल के नवाब कौन थे उस समय? उस समय थे आपके ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब थे। किसने इनको धोखा दिया था? मीर जाफर ने इनको धोखा दिया था जो इनका सेना नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखते हैं, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सीएचएसएल 2015 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। पता ही होगा अब तो आपको, इसी सही आंसर है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला जो थे उस समय क्या थे? वो थे बंगाल के नवाब। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे? रॉबर्ट क्लाइव थे बंगाल के गवर्नर। इन दोनों के बीच में ये युद्ध 1757 का प्लासी का युद्ध ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? मैट्रिक 2006 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1858 ईस्वी, 1831 ईस्वी, 1849 ईस्वी या फिर 1856 ईस्वी। तो आपको वो साल बताना है जिस साल में पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था ब्रिटिशर ने। तो कौन सा साल था? तो वो साल था 1849, 1849। इसी साल में पंजाब को अपने संग मिला लिया था ब्रिटिशर ने। एक्चुअली हुआ क्या था, देखो 1839 तक महाराजा रंजीत सिंह जब जिंदा थे, इन्होंने कभी भी सिखों के साथ इंटरफेयर नहीं किया और उसका रीजन था क्या रीजन था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुई थी ना, उसी की वजह से। पर जब महाराजा रंजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद, ठीक है, इन्होंने क्या करने लगे, इसके बाद ही देखो 4 युद्ध हुए थे, सिख एंग्लो सिख वार, ठीक है। और 1849 में जो सिख एंग्लो वार हुआ था उसी के दौरान इन्होंने जो है पंजाब को अपने संग मिला लिया था। और उस समय जो रंजीत सिंह के जो पुत्र थे दलीप सिंह, जो उस समय जो है सिखों के जो है शासक थे, राजा थे, उनको जो है कहाँ भेज दिया था? पहले मसूरी भेजा था, उसके बाद में उनको भेज दिया था इन्होंने लंदन में, ठीक है। तो 1849 में इन्होंने पंजाब को अपने संग मिला लिया था जब 4 कौन से युद्ध हुए थे? एंग्लो सिख वार हुए थे उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? टैक्स असिस्टेंट 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ऑप्शन है गोवा, कालीकट, कन्नौर या फिर कोचीन। देखो पुर्तगालियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं ये आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या है बताओ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गोवा। गोवा इनका हेडक्वार्टर था और इन्होंने कहा जाता है 1510 ईस्वी में गोवा को अपने अंडर पे ले लिया था। उसके बाद 1530 ईस्वी से लेकर के 1961 तक, जब तक ये भारत छोड़ के गए नहीं थे, यही जगह इनकी हेडक्वार्टर थी गोवा। और इसीलिए इनफैक्ट ये तो गोवा को अपने कहते थे कि ये हमारे ही राज्य का, हमारे ही देश का हिस्सा है, हमारे देश से थोड़ा दूर है पर ये हमारे ही देश का एक हिस्सा है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा ही से ही पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताओ 1739 में कौन ले गया था? एसएससी FCI 2012 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है अफगान आक्रमक अहमद शाह अब्दाली,
फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज खान या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? क्या सही आंसर है इसका? देखो 1739 ईस्वी में जो शाहजहाँ का जो प्रसिद्ध तख्त ए ताउस था वो आपका फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। देखो उस समय जो मुगल शासक थे मैंने आपको बताया था कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला, उनके बीच में और नादिर शाह के बीच में एक करनाल का एक युद्ध हुआ था जिसमें वो मोहम्मद शाह रंगीला हार गए थे और नादिर शाह ने जो भी यहाँ पे धन दौलत दिल्ली में जो भी थी उस पर अपना कब्जा कर लिया था। कोहिनूर का हीरा वो भी उसने अपने अंडर पे ले लिया था और ये तख्त ए ताउस जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था वो भी उसने अपने अंडर में ले लिया था। बाद में आपको बताइए वो कोहिनूर का हीरा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रानी, ब्रिटेन की रानी के पास चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? एसएससी सेक्शन ऑफिस 2006 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी, गतेपुर सिकरी नहीं, ये गलत लिख दिया है, फतेहपुर सिकरी होगा, ठीक है। फतेहपुर सिकरी के दीवाने खास में, आगरा के नए किले में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में या फिर दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में? तो तख्त ए ताउस जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था उसको कहाँ रखा गया था ये आपको बताना है। क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में तख्त ए ताउस को रखा गया था। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ दिया जाता है तख्त ए ताउस से संबंधित कि तख्त ए ताउस पे बैठने वाले आखिरी मुगल शासक कौन थे? तो कौन थे? किसके समय पे अटैक हुआ था? नादिर शाह ने किसके समय पे अटैक किया था? वो कौन थे? वो थे आपके मोहम्मद शाह रंगीला। तो वो ही जो थे वो तख्त ए ताउस पर बैठने वाले जो है वो आखिरी मुगल शासक थे, क्योंकि उसके बाद तो नादिर शाह ने उनके ऊपर अटैक किया था और नादिर शाह ही उस तख्त ए ताउस को लेकर के चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? सीजीएल 2008 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है वांडी वॉश की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या फिर अडियार की लड़ाई? तो किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया था और इसी युद्ध ने फ्रांसीसियों का ना भविष्य तय किया था भारत में? कौन सा युद्ध था वो? 1760 में ये लड़ा गया था, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ये जो है थर्ड कार्नाटिक वार का हिस्सा था। क्या होगा इसका सही आंसर? देखो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही गैस किया आपने, वांडी वॉश की लड़ाई थी 1760 में जो लड़ी गई थी। बुरी तरह से इसमें जो है फ्रांसीसी हारते हैं। फिर आपको पता है ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद फ्रांसीसी जो थे वो यहाँ पर केवल एक ट्रेड कंपनी बनकर रह के गए थे। उनके बाद जो भी आर्मी जो रखने की जो यहाँ पे इजाज़त थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, मतलब उसके बाद उनको आर्मी यहाँ पे रखने की जो परमिशन वो नहीं दी गई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके संग जो भी एसएससी की तैयारियां कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।